नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। इस समय हम गहोई कार्यालय में मौजूद हैं। आज के दिन जो महासभा के हमारे चुनाव हुए हैं, उनका रिज़ल्ट घोषित हो गया है। हमारे सर मौजूद हैं यहाँ पे। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो ये चुनाव रहे हैं हमारे, इतने लंबा ये जो प्रोसेस पूरा रहा है, एक क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे रहे चुनाव, जो नतीजे घोषित हुए, कैसा रहा पूरा माहौल, अब कैसा है समाज में? निर्वाचन जब घोषित हुए थे तब तक कई लोगों ने इस प्रकार की शंकाएं पैदा की कि निर्वाचन में मतदाता सूची सही नहीं है या किसी कारण से चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। लेकिन सभी समाज के मतदाताओं, सभी प्रत्याशियों के सहयोग से और मेरे कार्यालय सभी सहयोगियों के तरीके से ये कार्य पूरा संपन्न हुआ। तमाम बाधाएं भी आईं, लेकिन सब बाधाओं को अपने सहयोगियों के साथ पार करते हुए मैं इसमें सफल रहा। विशेष तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में मेरी गहोई बंधु संपादक श्री रखोलिया जी, हमारे गहोई समाज न्यूज़ के श्री शशांक रूसिया जी और गहोई समाज न्यूज़ के सभी एंकर और सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा। श्री वरुण कस्तवार का गहोई दर्पण, श्री रूपेश खंताल का वैश्य एकता एवं श्री संजय गेड़ा द्वारा जो भी जारी महासभा द्वारा या आयोग द्वारा जो निर्देश किए गए, उनका प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रचार प्रसार का और मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सहयोग मिला। सभी हमारी स्थानीय पंचायत, सभी क्षेत्रीय पंचायतें, सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिला और इसी के कारण हम पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को पूरा कर सके। जी सर, अब जब चुनाव के नतीजे घोषित हो गए तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि शपथ ग्रहण जो पद हैं ऑफिशियली लोगों को कब मिलेंगे? तो उसके बारे में जो निर्वाचन कमेटी है, कमीशन है, क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? अभी आज 22 तारीख को जो निर्वाचन की घोषणा की है, इसके बाद में हम चाहते थे कि शपथ ग्रहण भी साथ में हो जाए, लेकिन आज जो है कई शादियों में होने के कारण इसको थोड़ा सा जो है 1 या 2 दिन में हम इसका कार्यक्रम दोबारा घोषित कर रहे हैं, जिसमें शपथ ग्रहण भी होगी और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और नई महासभा का गठन प्रारंभ होकर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जी सर, और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे पदों पे बहुत सारे प्रत्याशी रहे हैं, सब बहुत अलग अलग अंकों से ऊपर नीचे रहा है माहौल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे अधिक अंतर कौन से प्रत्याशियों में रहा और किस पद के लिए रहा वो? जो आज घोषणा की गई है मतों की, उसके अनुसार अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक मत श्री डल्लू भैया को मिले हैं 5272 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रहे हैं श्री राजीव सादेले जी, जिनको 4701 मत प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार महामंत्री पद पर श्री दीपक सामला जी को अधिक मत मिले हैं 7121 एवं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं श्री इंजीनियर मदन छरोलिया जी, जिन्हें 4172 मत प्राप्त हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें श्री मोहन कनकने जी को 8380 मत प्राप्त हुए एवं श्री नरेश कुचिया जी को 7264 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए जो 5 प्रत्याशी चुने गए हैं, उनके मतों का इस प्रकार रहा है। श्रीमती गीता नगरिया जो पहले नंबर पर रहे हैं 9826, श्री मोहन बड़कुल को 7695, ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। तीसरे नंबर पर श्री मनोज कुमार चौधरी, जिनको 6562 मत प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर श्री संतोष कुचिया जी रहे, जिनको 6066 मत प्राप्त हुए हैं और 5वें नंबर पर श्री रमेश चंद्र सरावगी रहे, जिनको 5896 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 5 पद उपाध्यक्ष के लिए चयनित किए गए हैं। मंत्री पद पर जो 5 प्रत्याशियों के मत हैं क्रम से, वो इस प्रकार हैं। श्री सुशील सोनी 7395, श्री अभय मोर 7023, श्री अमरचंद कट्ठल 6956, श्री संजय ब्रजपुरिया 6903 और श्री रविंद्र कुमार बड़रिया
6501। इस प्रकार अब उपाध्यक्ष एवं मंत्री पदों को मत प्राप्त हुए हैं, जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। जी सर, तो जो प्रत्याशी आगे आए हैं, जिनको पद मिले हैं, जिन्होंने निर्वाचन में जीत हासिल की है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह की महासभा का जो आगे जाके गठन होगा उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस महासभा का एक विधान बना हुआ है और सभी निर्वाचित प्रतिनिधि में इस बार काफ़ी जागरूकता भी है और कार्य करने का उत्साह भी प्रतीत हो रहा है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी प्रत्याशी जो निर्वाचित हुए हैं सबको साथ में लेकर सहयोग से काम करेंगे। पूरी अब तो जो हार जीत हो गई है, चाहे वो प्रत्याशी हारे हुए हों या अन्य समाज के मतदाता, स्थानीय पंचायत, सभी का सहयोग लेकर महासभा के हित में कार्य करेंगे, जिससे समाज का उत्थान हो। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं वो पूरे जोश और उत्साह से समाज के हित में कार्य करेंगे। जी सर, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो समाज बंधु हैं, जो हमारे मतदाता बन के उन्होंने बहुत खास भूमिका इस पूरे चुनाव में निभाई है, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? और इस पे मैं चाहूँगी कि हम आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये संपन्न करें। समाज के मतदाताओं ने इस निर्वाचन में भरपूर सहयोग दिया, मतदान किया और इस बार के हमारे जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भी अधिकांश मतदाताओं से जाकर व्यक्तिगत संपर्क भी किया। तो इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महासभा के पदाधिकारी एवं आम मतदाता सभी की दूरियां कम हुई हैं, एक दूसरे से संपर्क भी निरंतर हुआ है। इसका लाभ पदाधिकारी चाहें तो ये मिल सकता है कि किस समाज में किस स्थान पर किस प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है। महासभा पदाधिकारी उसी प्रकार उन मतदाताओं को समाज से सहयोग प्रदान कराने का अवश्य कार्य करेंगे। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गोही समाज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।